रामपुरा गांव में राम सिंह यादव रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे सतीश चंद्र, उमेश चंद्र तथा एक बेटी उमा थी। राम सिंह किसान थे। किसानी से ही वह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। 3 भाई बहनों में सतीश बड़ा था। उसका विवाह कमला नाम की युवती से हुआ था। कमला साधारण रंग रूप की युवती थी। सतीश की उससे नहीं पड़ती थी। पति की उपेक्षा से कमला ससुराल में कम और मायके में ज्यादा रहती थी। सतीश पढ़ा लिखा था, इसलिए उसका मन खेत खलिहान में नहीं लगता था। वह कोई नौकरी करके अपना जीवन खुशहाल बनाना चाहता था। नौकरी के मकसद से सतीश दिल्ली आ गया, लेकिन यहाँ उसे मनपसंद नौकरी नहीं मिली। छोटी मोटी नौकरी से जब उसका मन भर गया तो उसने ड्राइवरिंग सीख ली। उसने कुछ दिनों ऑटो चलाया, फिर किसी कंपनी की कार चलाने लगा। कुछ समय बाद उसे नोएडा स्थित ट्रेवल एजेंसी में काम मिल गया और वह वहां टैक्सी चलाने लगा। इस काम में वह रम गया और पैसा कमाने लगा। नोएडा में ही उसने किराए पर कमरा ले लिया। सतीश चंद्र यादव जिस ट्रेवल एजेंसी में टैक्सी चलाता था, उसी में गजेंद्र भी टैक्सी चलाता था। चूंकि दोनों ड्राइवर थे, सो उनमें खूब पड़ती थी। रात में अक्सर दोनों साथ खाते पीते थे। गजेंद्र पत्नी सोनी व 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। एक रोज सतीश चंद्र गजेंद्र के घर पहुंचा। गजेंद्र उस समय घर पर ही था। गजेंद्र को देखकर सतीश बोला, किसी काम से इधर आया था, मैंने सोचा कि अब आज की चाय भाभी के हाथ की पीकर ही जाऊंगा। बिल्कुल मेरे भाई, चाय भी और नाश्ता भी। आज पहली बार आया है तो तुझे खाली थोड़ी ही जाने दूंगा। कहते हुए गजेंद्र ने सतीश का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठा लिया। फिर उसने पत्नी को आवाज दी, अरे सोनी, जरा 2-3 कप चाय और कुछ नाश्ता बनाओ तो फटाफट। सोनी चाय नाश्ता तैयार करने लगी तो गजेंद्र और सतीश इधर उधर की बातों में मशगूल हो गए। कुछ देर बाद सोनी चाय और नाश्ता लेकर आई और जब झुककर ट्रे मेज पर रखने लगी तो सतीश उसे ठगा देखता ही रह गया। सतीश सोच में पड़ गया कि वह कभी गजेंद्र को देखता तो कभी सोनी को, जिसके दिलकश चेहरे पे गजब का आकर्षण था। गजेंद्र उसके सामने कहीं भी नहीं ठहरता था। वह पहली नजर में सोनी का ऐसा दीवाना बन गया था कि उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाया। इसके बाद तो सतीश अक्सर गजेंद्र के घर आने जाने लगा। वह सोनी के लिए उपहार भी लाने लगा। गजेंद्र की आय इतनी नहीं थी कि वह पत्नी को उपहार आदि दे सके। सतीश ने वह कमी पूरी की तो सोनी भी सतीश की ओर आकर्षित हो गई। दोनों के बीच हंसी मजाक भी होने लगी। अब सतीश गजेंद्र की गैर मौजूदगी में भी सोनी से मिलने आने लगा। एक रोज सतीश सोनी को अपनी टैक्सी में बिठाकर दिल्ली ले गया। बहाना था शॉपिंग का। उसी रोज सतीश ने उसे अपने दिल की बात कह दी। सोनी ने भी स्वीकृति दे दी कि वह भी उसे चाहती है। दोनों कुछ देर एक सुनसान पार्क में बैठे रहे। वहीं पहली बार सतीश ने सोनी को बाहों में भरकर चूमा था। बात बढ़ी तो आग भी बढ़ी और एक रोज दोनों तन की इस आग में मर्यादा को जला बैठे। इसके बाद सोनी के लिए सतीश ही सब कुछ हो गया। वह उसका ज्यादा से ज्यादा सानिध्य पाने के लिए लालायित रहने लगी। इस तरह सतीश और सोनी का रिश्ता मजबूत हो गया। सोनी से मिलने की भूख मिटाने के लिए सतीश कभी कभी शाम को गजेंद्र के लिए शराब भी ले आता था। दोनों एक साथ बैठकर पीते खाते। जब गजेंद्र नशे में धुत होकर खराटे भरने लगता तो सोनी और सतीश के देह मिलन का सफर शुरू हो जाता। यह सिलसिला महीनों चलता रहा। सतीश को सोनी से इतना लगाव हो गया था कि वह उसकी आर्थिक मदद भी करने लगा। सतीश ने सोनी के पति गजेंद्र को आर्थिक मदद देकर उसे एक पुरानी कार खरीदवा दी। इस कार का उपयोग गजेंद्र टैक्सी के रूप में करने लगा। वह बुकिंग पर शहर से बाहर भी जाने लगा। सतीश के इस एहसान से दोनों बहुत खुश हुए थे। एक रोज गजेंद्र ने सोनी से कहा कि बुकिंग पर वह इटावा जा रहा है, वहाँ उसे रात को रुकना भी पड़ेगा। वह रात को उसका इंतजार न करे और बच्चों का ख्याल रखे। यह सूचना सोनी के लिए काफी खुशी वाली थी। गजेंद्र टैक्सी लेकर घर से चला गया तो सोनी ने फोन पर प्रेमी सतीश से बात की और बताया कि रात को गजेंद्र घर नहीं होगा। यह सुनकर सतीश भी खुश हो गया। शाम ढलते ही सतीश सोनी के घर आ गया। सोनी ने उसके लिए खाने पीने का इंतजाम किया। देर रात तक खाने पीने का दौर चलता रहा। फिर दोनों कमरे में कैद हो गए। लेकिन सुबह करीब 4 बजे अचानक गजेंद्र लौट आया। उसने कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए सोनी को आवाज दी। लगभग 5 मिनट बाद सोनी ने दरवाजा खोला और उसके दोनों पल्ले पकड़कर वहीं खड़ी हो गई। क्यों कमरे के अंदर आने नहीं दोगी मुझे? गजेंद्र बोला। सोनी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और उसकी भयभीत आंखें नीचे झुकी हुई थी। तभी गजेंद्र को कमरे के अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी तो उसने पूछा, अंदर कौन है? सोनी ने कोई जवाब नहीं दिया। गजेंद्र का मन आशंका से भर उठा। उसने सोनी को धकेलकर एक और किया और कमरे के अंदर घुस गया। अंदर कदम रखते ही सामने का दृश्य देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। सतीश वहां पलंग के नीचे छिपने का असफल प्रयास कर रहा था। गजेंद्र उसे देखकर चीखा, खड़ा हो जा और चुपचाप यहाँ से भाग जा, वरना तेरी जान ले लूंगा। तो आस्तीन का सांप निकला। गजेंद्र का गुस्सा देखकर सतीश सिर पर पैर रखकर भाग गया। सोनी अभी तक पकड़े गए चोर की तरह मुंह लटकाए खड़ी थी।
गजेंद्र का पूरा शरीर गुस्से से जल रहा था। उसने नफरत से पत्नी को देखा और पैर पटकता बाहर निकल गया। इस बीच सतीश वहां से रफू चक्कर हो चुका था। गजेंद्र ने आसपास देखा और लौटकर अंदर आ गया। आते ही गजेंद्र ने सोनी की चोटी पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया, फिर लात घूंसों से बेतहासा मारने लगा। सोनी रोने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन गजेंद्र ने सोनी को तभी छोड़ा जब वह उसे मारते मारते थक गया। इस घटना के बाद गजेंद्र ने अपने घर में सतीश के आने पर पाबंदी लगा दी। उसकी दोस्ती में भी दरार आ गई। दोनों ने साथ महफिल जमानी भी छोड़ दी। इसके साथ ही उसने बड़े बेटे से कह दिया कि अब अगर कभी सतीश घर आए तो उसे जरूर बताए। सतीश सोनी से मिलने कई दिनों तक नहीं आया, लेकिन सोनी की मोहब्बत के कारण वह अपने दिल से मजबूर था। उसकी आंखें सोनी को देखने के लिए तरसने लगी और दिल बेचैन रहने लगा। आखिर जब सतीश से नहीं रह गया तो एक दोपहर सोनी से मिलने उसके घर पहुंच गया। सोनी उस समय घर पर अकेली थी। उसके दोनों बच्चे स्कूल गए थे और गजेंद्र अपनी टैक्सी कार लेकर निकल गया था। सतीश को घर आया देखकर सोनी के मुरझाए चेहरे पर बाहर आ गई। उसने सतीश की आंखों में झांक कर देखा तो उसकी आंखें डबडबा आई। वह भावावेश में आकर सतीश से लिपट गई। फिर उसने कहा, मुझे बचा लो सतीश, वरना यह जालिम किसी रोज तुम्हारी सोनी को मार ही डालेगा। सतीश ने सोनी को तसल्ली देते हुए समझाया। इसके बाद दोनों काफी देर तक वहीं बैठे बैठे बातें करते रहे। बातों ही बातों में सतीश ने पूछा, अगर वह अपनी हरकत बंद नहीं करता तो उसे ठिकाने क्यों न लगा दिया जाए, फिर हम दोनों आराम से ऐश की जिंदगी व्यतीत करेंगे। तुम जो भी करना चाहो करो सतीश, मेरी जिंदगी उस राक्षस के हाथों से बचा लो, वरना वह मुझे छोड़ेगा नहीं। जिस रोज उसने मुझे तुम्हारे साथ देखा था उसी रोज मुझे मारते मारते बेहोश कर दिया था। उसने मेरे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा था जहां जख्म न दिए हो। कहने के साथ सोनी ने सतीश को अपने शरीर पर आई अनेक चोटों के निशान दिखाए। यह सब देखकर सतीश की आंखें क्रोध से जल उठी। वह कुछ सोचते हुए बोला, मैं जल्दी ही उसका कोई न कोई उपाय खोजता हूँ। मैं अपने जीते जी तुम पर इस तरह का जुल्म नहीं होने दूंगा। तुम पर जुल्म करने वाले को सबक सिखा कर ही रहूंगा, बस तुम हमारा साथ देना। यह सुनते ही सोनी ने सतीश का हाथ पकड़कर अपने हाथ में ले लिया। फिर बोली, तुम जैसा भी कहोगे सतीश, मैं वैसा ही करूंगी, भले ही वह काम कितना ही जोखिम भरा क्यों न हो। सतीश ने गजेंद्र से माफी मांगी और दोबारा गलती न करने का वादा किया। बार बार माफी मांगने से गजेंद्र का दिल पिघल गया और उसने उसे माफ कर दिया। इसके बाद सतीश का गजेंद्र के घर फिर से आना जाना शुरू हो गया। दोनों की महफिलें भी जमने लगी। सतीश और सोनी ने योजना के तहत घूमने का प्रोग्राम बनाया। इसके लिए सोनी ने अपने पति गजेंद्र को भी राजी कर लिया। गजेंद्र अपनी कार से, जिसे वह टैक्सी के रूप में चलाता था, घर से पत्नी व दोस्त के साथ निकला। वे दिन भर घूमते रहे। यहाँ सतीश ने गजेंद्र को शराब पिलाई। अब तक गजेंद्र पर नशा हावी हो चुका था। सतीश ने नहर किनारे कार रोकी, फिर गजेंद्र को सीट बेल्ट पहनाकर कार नहर में ढकेल दी। डूबने से गजेंद्र की मौत हो गई। इसके बाद दोनों लौट आए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।